नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। कितनी बार ऐसा होता है कि हम औरतों की कहानी को पर्दे पर देखते हैं और कितनी बार ये कहानी एक औरत ही सुनाती है? बहुत कम, है ना? बस अब ये इंतजार खत्म हो गया है। नेटफ्लिक्स पर रेणुका शहाणे के द्वारा लिखी गई और निर्देशित फिल्म त्रिभंगा रिलीज हो गई है। कई दिनों बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसे मैं खुद से जुड़ा हुआ महसूस कर रही थी। जी हाँ, त्रिभंग में हर वो बात है जिसकी तलाश हर एक सिनेमा प्रेमी को होता है। फिल्म में काजोल के अलावा मिथिला पालकर, तन्वी आज़मी, कुणाल रॉय कपूर जैसे सितारों ने अभिनय किया है। फिल्म में 3 पीढ़ियों के माँ बेटी के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी दर्शाई गई है। अक्सर माँ बेटी के रिश्ते को सिनेमा के नजरिए से एकदम परफेक्ट दिखाया जाता है, लेकिन डिस्क्लेमर ये है कि त्रिभंग एक टेढ़ी मेढ़ी क्रेजी कहानी है जिसमें आप देखेंगे कि चाहे वो रिश्ते हों या फिर वो महिलाएं खुद हों, वो हमारी बनाई छवि के विपरीत त्रुटिपूर्ण भी हो सकती हैं। और इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। फिल्म में अनुराधा यानी कि काजोल अपनी माँ के बारे में बात करते हुए कहती है वो अभंग है, अजीब है, लेकिन जीनियस है तो थोड़ी अजीब तो होंगी ही। मेरी माशा है संभंग यानी पूरी तरीके से बैलेंस्ड, और मैं हूँ टेढ़ी मेढ़ी क्रेजी लेकिन सेक्सी यानी कि त्रिभंग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। इस फिल्म की कहानी नयनतारा आप्टे का किरदार निभाने वाली तन्वी आज़मी की है। तन्वी देश भर में एक जानी मानी हिंदी लिटरेचर की लेखिका है, जहां इस फिल्म में उनकी बेटी का किरदार निभा रही है काजोल, जो कि एक सिंगल मदर है। वो एक ओडिसी डांसर है, साथ ही में हमेशा चर्चा में बनी रहने वाली एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी है। इस कहानी में सबसे अहम पात्र है काजोल की बेटी मिथिला पालकर। आपने अक्सर लोगों को कहते देखा होगा कि वो अपनी माँ जैसी बनना चाहते हैं या फिर दादी नानी उनकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन मिथिला के जीवन की कहानी बिल्कुल अलग है। वो इस फिल्म में बिल्कुल अपनी माँ और नानी जैसी नहीं बनना चाहती हैं। उनकी जिंदगी में ये औरतें जरूरी तो है, लेकिन मिथिला को उनके जैसा बनना बिल्कुल नहीं है। अनुराधा और नयनतारा का जीवन कभी स्थिर नहीं रहा। दोनों के जीवन में पुरुष आते जाते रहे, लेकिन माशा यानी मिथिला पालकर ऐसी बिल्कुल वे नहीं है। अपनी माँ और नानी के साथ वो ऐसा बहुत कुछ देख चुकी है जो कि वो नहीं चाहती है कि उनके संतान के साथ हो। वो चाहती है कि उनके बच्चों को उनके जीवन में वो स्थिरता मिले जो उन्हें अपने जीवन में नहीं मिली। फिल्म का टर्निंग पॉइंट आता है जब बायोग्राफी पर काम करने के दौरान ही नयनतारा को ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है और वो कोमा में चली जाती है। यह घटना अनुराधा को अपने अतीत से जोड़ने के लिए मजबूर करता है और वह अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों को लेकर आत्ममंथन करती है। अब बात करते हैं अभिनय की, क्योंकि अभिनय किसी भी फिल्म का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। तो फिल्म से अपना डिजिटल डेब्यू कर रही काजोल इस फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। कोमा में पड़ी माँ के सिरहाने खड़े होकर जोक मारने वाली अनुराधा यानी कि काजोल, मुंह भर के गालियां देने वाली अनुराधा अच्छी है, कमाल की है। काजोल इस फिल्म में हर फ्रेम में चमकती है। मिलन का रोल करते कुणाल रॉय कपूर के साथ उनके एनकाउंटर्स तो बिल्कुल पैसा वसूल है। दूसरे शब्दों में कहें तो काजोल इस फिल्म में कभी खुशी कभी गम वाली मुंहफट अंजलि का प्रो वर्जन है। गालियों से अपडेटेड है, जहां एक तरफ वो अपने संवादों और अपने हाव भावों में बेवकूफ़ी पूरी तरह से घोल कर रखती है, वहीं इमोशनल दृश्यों में वो उनकी आंखें भी अभिनय करती हैं। इस फिल्म में काजोल के अलावा मिथिला पालकर ने भी अद्भुत अभिनय किया है। वो इस फिल्म में ताजगी लेकर आई हैं। उनके किरदार की लिखावट भी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होती है और वो इस पूरी फिल्म की मुझे लगता है सबसे मजबूत भी पॉइंट थी। और साथ ही में अगर बात तन्वी आज़मी की करें तो तन्वी आज़मी तो इस फिल्म में सोने पे सुहागा है। इस फिल्म की सबसे प्रभावशील अभिनय उन्होंने ही किया है। कुणाल रॉय कपूर भी राइटर के रोल में ठीक ठाक ही लगे हैं। अब बात करते हैं कमियों की। तो इस फिल्म को देखकर आपको भी ऐसा लग सकता है कि हमारे समाज में तो ऐसा नहीं होता। फिल्म के जरिए महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही आज़ाद, कुछ ज़्यादा ही बोल्ड दिखाया गया है, लेकिन इस फिल्म के साथ रेणुका महिला सशक्तिकरण का सिनेमा भी लेकर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं कहीं आपको काजोल का अभिनय थोड़ा लाउड भी लग सकता है। जिस तरह की भावनाओं को फिल्म में बुना गया है, कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसमें हो सकता है कि आपको महसूस हो कि शब्दों की जगह नहीं थी, अगर उस जगह खामोशी होती तो वो शायद ज़्यादा प्रभावशील लगता। लेकिन यही बात है कि फिल्म में छोटी छोटी कमियां ज़रूर हैं और शायद इसीलिए कहानी से जुड़ने के बावजूद फिल्म ख़त्म होने के बाद वैसा प्रभाव वो नहीं छोड़ती जितनी इस फिल्म से उम्मीद जताई जाती। लेकिन इसके बावजूद भी रेणुका शहाणे की तारीफ जितनी करें उतनी कम है, जिन्होंने ना सिर्फ फिल्म लिखी है बल्कि इसको डायरेक्ट भी किया है। कहना पड़ेगा दोनों ही जिम्मेदारियां उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाई हैं। उनके किरदार
जो है वो अनअपोलोजेटिक है, वो बगावत से भरे हैं। लेकिन किताबी नहीं है, बहुत रियल है, रियलिस्टिक है। फिल्म के संवाद 3 भाषाओं का मिश्रण लिए हुए हैं, जिसमें मराठी, हिंदी, इंग्लिश भी है और बहुत अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म में। ये बात फिल्म को और भी ज़्यादा मजबूती देती है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है और बहुत ही नया है। और जैसे मैंने शुरुआत से लेकर अंत तक बोला है कि फिल्म में जो किरदार है उनके अपने इम्परफेक्शंस हैं, अपने फ्लॉज हैं और वो उसे खास बनाता है, उसमें कमियां नहीं लाता। तो वही है, कुल मिला के मैं कहूँ तो फिल्म में छोटी बहुत कमियां ज़रूर हैं, लेकिन फिल्म बनाने के पीछे रेणुका शहाणे का जो इंटेंट है वो बहुत अच्छा है और आपको भी फिल्म देखते वक्त ये ज़रूर महसूस होगा। साथ ही में अब ये जो 3 किरदार हैं, इनकी जो कहानियाँ हैं, इनके जो रिश्ते हैं, या मैं कहूँ इनके जो रिश्तों की नाजुक डोर है वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई है, ये समझने के लिए तो आपको त्रिभंग देखनी पड़ेगी। पर मेरी तरफ से मैं त्रिभंग को 3 स्टार्स देती हूँ। पर आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और एंटरटेनमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।